अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो ये देखें, अभी मैं जा रहा हूँ काम पर। अभी सुबह सुबह अभी उठा हूँ, जैसे ही उठा हूँ उसके बाद मैंने पूरे जिस्म पर तेल लगा लिया। ये देखें मैंने पूरे जिस्म को तेल से फुल ऑप्शन में भिगो दिया। अच्छा यार, ये मैंने इसलिए तेल लगाया क्योंकि मुझे हो रही थी देर और मैंने फुल स्पीड में दौड़ना है, क्योंकि मैंने सुन रखा है जो तेल वाला होता है वो कभी नहीं रुकता। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो तेल तो मैंने लगाया हुआ है जिस्म पर बहुत सारा। अब हम दौड़ेंगे फुल स्पीड में, देखते हैं तेल वाला कैसे दौड़ता है, स्पीड में दौड़ता है या रुक रुक के दौड़ता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। हाँ, यार ये देखें, अभी ये कौन सा चौक है ये बता दें। अभी मैं भागा तो हूँ लेकिन इतना मुझे मजा नहीं आया क्योंकि मैंने तेल लगाया हुआ है, लेकिन जो स्पीड होनी चाहिए थी ना तेल के साथ वो अभी मिली नहीं है। टेंशन नहीं लेनी, ठीक है भाई, इस तेल का हम खूब फायदा उठाएंगे। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। जी अभी मैं नहीं रुका, अभी फिर से अब दौड़ूंगा मैं, तो मैंने तेल लगाया हुआ है इसलिए। इधर उधर देख लूं कोई है भी तो नहीं, वरना मेरे नीचे ना आ जाए। हाँ तो लो जी मेरी जान, यार ये देखें कैसे भागूं भाई, ये सारा तेल का कमाल है। वाकई में तेल वाला कभी नहीं रुकता, आप भी कभी तेल लगा कर दौड़े। तो ठीक है फिर अभी के लिए हाँ तो लो जी मेरी जान। तो ये देखें मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ जिसे देखकर आप नहीं, जो मेरी माँ है ना मरियम नवाज, वो दंग रह जाएगी। ये देखें माँ, अब देख तेरा बेटा क्या खा रहा है, सूखे पापड़े खा रहा है तेरा बेटा। क्या आप जानते भी हैं मेरी माँ सुबह शाम हिरण का गोश्त खाती है और बकरे का दूध पीती है, सॉरी बकरी का दूध। ये देख माँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ एक ना एक दिन तुम भी यही सूखे पापड़े रोटियां खाओगी। लेकिन मैं ना शुक्र नहीं कर रहा, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ हर वक्त हर दम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आज तारीख 25 है, मेरी माँ वहाँ पर आई हुई होगी बस अड्डे पर बस का आगाज करने, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं गया क्योंकि मैं नाराज हूँ उनसे, इसलिए अभी के लिए हाँ तो लो जी मेरी जान। यार मेरी माँ मरियम नवाज ने एक स्पीच दिया है, वो जरा आप सुने, फिर बाद में बात करते हैं, ठीक है बाद में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज पाकिस्तानियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब मैं पूरे पाकिस्तान में न्यू इलेक्ट्रो बस सर्विस लेकर आ रही हूँ। ये कदम मैंने सिर्फ अवाम की सहूलत के लिए नहीं उठाया, बल्कि उसके पीछे एक माँ का दर्द छुपा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। खैर, मेरा बेटा जिसका नाम मोहम्मद हसन है, आज तक मैंने आप सब से छुपाया। अपने बेटे को आज मैं आप सबको बताती हूँ कि मेरा एक दिल का टुकड़ा, मेरा चांद, मेरा बेटा मोहम्मद हसन है, लेकिन वो पता नहीं क्यों मुझसे नाराज होकर चला गया। खैर, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि अभी वो पाकिस्तान के शहर देरा गाजी खान में रह रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि न्यू इलेक्ट्रो बस का आगाज करने से अवाम की खिदमत भी हो जाएगी और इस बहाने से मैं अपने प्यारे बेटे हसन को भी देख लूंगी। लेकिन वो है कि मेरी सुनता ही नहीं है। माँ की जान, बेटा तुम मेरी ये वीडियो तो देख लोगे। मैं आ रही हूँ डेरा गाजी खान के बड़े बस अड्डे पर, तुम वहां पर आ जाना। देखो मेरी बात सुनो, अगर कोई बात है या कोई दुख है या किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो अपनी माँ से शेयर करो, मगर खुदारा अल्लाह के वास्ते मुझसे दूर मत जाओ। या अगर मुझसे कोई चीज चाहिए तो मांगो, मैं दूंगी तुम्हें। अगर किसी चीज की तुम्हें जरूरत है तो मुझे बताओ बेटा, लेकिन मुझे अकेला नहीं छोड़ो। ये देखें आप सब, ये तब की तस्वीर है जब हसन बहुत छोटा था और उसके कपड़े का रंग और मेरे कपड़े का रंग एक जैसा है। देख लो बेटा, बचपन में तुम मेरे बगैर पार्टी भी नहीं करते थे और अब तुम मुझसे इतना दूर कैसे हो गए हो। बेटा, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं मौजरत खा हूँ, बस अब तो आ जाओ। अब तो मैंने सारी दुनिया को बता दिया है कि मेरा एक दिल का टुकड़ा, आंखों का तारा और चांद जैसा मेरा एक बेटा है और मेरे चांद का नाम मोहम्मद हसन है। हाँ तो मेरी जान, ये देखें आपने स्पीच सुन ली कि मेरी माँ ने क्या बोला। यार इलेक्ट्रो बस एक बहाना है, असल में वो मुझसे मिलना चाहती है लेकिन मैं नहीं मिलना चाहता भाई। क्या हुई? देख ले, मेरी माँ मरियम नवाज मेरे पीछे और मैं किसी और के पीछे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हाँ जी अंकल, बात तो है हमें। अच्छा यार, तो मेरी माँ ने आपको तो एक तस्वीर दिखा ली, अब एक तस्वीर मैं दिखाता हूँ, ये देखें।
हाँ तो मेरी जान, तो ये देखिए भाई, एक तस्वीर मेरे पास भी है, मैंने भी रखी हुई है। मुझे हल्का हल्का याद आता है जब ये, मुझे लगता है ईद थी भाई ये, क्योंकि मैं छोटा था इसलिए मुझे इतना खास याद नहीं है। माँ, मेरा भी दिल करता है कि मैं आपसे मिलूं, लेकिन आपको अपने बेटे की परवाह ही नहीं है। आप तो हेलीकॉप्टर पर घूमते हैं और मेरा क्या, मैं पैदल पागलों की तरह फिरता हूँ। खैर, आप तो हेलीकॉप्टर पर ऊपर से देखते हैं ना हवाम को, मुझे पैदल फिरने का एक फायदा हो गया है कि इस आवाम के दिल में क्या है। मैंने इनको करीब से देखा माँ, लेकिन तुमने इनको करीब से नहीं देखा। इनके दिल को महसूस करके देखो आप, फिर आपको पता चलेगा। खैर, अब तो मैं नहीं आऊंगा, अब तो मैं जब आऊंगा जब आप मुझे 5-5-5-15 पराठू दोगी, तब मैं आपके पास आऊंगा, वरना मैं नहीं आऊंगा। I got broads in Atlanta, just to lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank. Legacies. ठीक है, फिर आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज।